सिंहासन गता नित्यम पद्यांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। दोस्तों, माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के पंचम दिन स्कंद माता रूप की पूजा विधि, उसका महत्व और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों, देवी स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आपके विवाह, संतान प्राप्ति या कारोबार में बाधा आ रही है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो इन सभी बाधाओं को दूर कर देगी, और वे उपाय जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। मां का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके मां की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। स्कंद माता की पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा मां की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले मां की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के 4 दिनों में किया है। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा कीजिए। नवरात्रि की पंचमी तिथि को कहीं कहीं भक्तजन उद्यंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। स्कंद माता की उपासना के लिए मंत्र कुछ इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वात, पित्त, कफ,
जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक, सांसारिक, मायाविक बंधनों को त्याग कर वह पद्मासन मां स्कंद माता के रूप में पूर्णतः समाहित होता है। साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। नवरात्रि के पंचम दिन स्कंद माता से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। मां का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः मां को अपने पुत्र के नाम के साथ संबंधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, मां उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की मां है। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता को खुश करने से बुरी ताकतों का नाश होता है और बुरी नजर से मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। स्कंद माता को ही पार्वती, माहेश्वरी और गौरी कहा जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाली है। कहा जाता है कि एक बार ताड़कासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजेय जीवन का वचन ले लिया, जिससे उसकी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन जब ब्रह्मा ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है, तो ताड़कासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा बोले, ऐसा ही होगा। ताड़कासुर ने सोचा, ना कभी शंकर जी विवाह करेंगे, ना कभी उनका पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ताड़कासुर ने खुद को अजेय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु, ताड़कासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है।
आप विवाह नहीं करेंगे तो ताड़कासुर का अंत नहीं हो सकता। देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद कुमार ने ताड़कासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। माना जाता है कि देवी स्कंद माता के कारण ही मां बेटे के संबंधों की शुरुआत हुई। देवी स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाए तो बुरी शक्तियां भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। देवी की इस पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जो आप नवरात्रि के पंचम दिन स्कंद माता की पूजा करके अपने जीवन में विवाह, संतान की प्राप्ति, कारोबार में आने वाली बाधा को दूर कर सकते हैं। विवाह में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इससे मां दुर्गा को आहुति दें। दूसरा उपाय, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें। जरूर लाभ होगा, संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। तीसरा उपाय, अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो दूर करने के लिए लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाएं। अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाएं और मां दुर्गा को आहुति दें। आपका बिजनेस खूब फलेगा। चौथा उपाय, जिन लोगों की विदेश यात्रा में कठिनाई या बाधा आ रही है वो मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिला लें और हवन करें। विदेश यात्रा का योग बनेगा। तो प्रेम से बोलो जय माता की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्ची जोत वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता स्कंद माता। जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। श्री कृष्ण शरणम मम।